विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो 3 विधियां हैं उसमें से कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न आए हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, इसके बारे में मैं आज एक बार और बता देता हूं, आपको रिवीजन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम कोई प्रश्न लें और उसको सरल करते हैं। तो यह है एक प्रश्न, 9x का वर्ग ऋण 3x ऋण 20 बराबर 0। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में हमें यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मतलब उसकी मदद से ये हल होगा। तो सबसे पहला काम, आप एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बना लीजिए, इससे वर्ग बनाने में सरलता रहती है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 9 है, हम पूरी समीकरण को 9 से भाग दे देंगे। ये देखिए, तो ये क्या बन जाता है, x का वर्ग ऋण 3 से 9 कट जाएगा तो बचेगा 3 और ये रह गया 20/9 बराबर 0। पहला काम हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जो x वाला पद होगा यानी एक घात वाला पद होगा, उसमें यदि 2 है तो उसको किनारे करिए या 2 गुणा में लाइए, 2 अलग कीजिए। मतलब अगर यहाँ पर 6x होता तो हम उसको 2 गुणा 3x लिख लेते। 12x होता तो हम उसको 2 गुणा 6x लिख लेते। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 1/3 गुणांक के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं और 2 से भाग कर लेते हैं, क्योंकि 2 का होना यहाँ जरूरी है। ठीक है, अच्छा क्यों जरूरी है आप जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 2 उपस्थित है और 2 के साथ गुणा में कौन है, a और b। तो हमें मालूम है ये किसका होल स्क्वायर है, a धन b का होल स्क्वायर है। बस हमें किसी न किसी का वर्ग बनाना है उसे, या तो a धन b का या a ऋण b का। बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम a ऋण b की बात करते हैं तो a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, तो ये बन गया a ऋण b का होल वर्ग। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इस चीज से पता चल जा रहा है कि ये किसका होल वर्ग बनने वाला है। ऋणात्मक 2ab यहां पर आया है तो हम कहेंगे कि ये a ऋण b का होल वर्ग है। अगर धनात्मक आया है तो हम कहेंगे a धन b का होल वर्ग होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इसके ठीक उल्टा सोचना है और यही काम हमें यहां करना है। उल्टा सोच का मतलब है कि जो विस्तारित रूप है वहां से सोचना है कि ये किसका होल वर्ग बन सकता है। तो देखें, तो ये किसका होल वर्ग बन सकता है, x का वर्ग ऋण 2 गुणा x गुणा ये बाकी का जो बचा हुआ भाग है उसे अलग से लिख लेंगे, 3 दूना 6, ये बचा 1/6। तो देखें, यदि हम होल वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे तो ये किसका होल वर्ग बनेगा। देखिए 2 सूत्र में होता है, उसे हमने अलग कर लिया है। एक तो x होगा और दूसरा 1/6 होगा। x और 1/6 के बीच में होल वर्ग होगा ये, मतलब मैं कहना चाहता हूं एक पद x होगा और एक होगा 1/6, ये इसका होल वर्ग बनेगा। अब बीच में चिन्ह की बात आई तो इसका चिन्ह देखें, ऋणात्मक चिन्ह है तो यहां पर ऋण होगा, यानी ये x ऋण 1/6 का होल वर्ग बन सकता है, या इसको इतना बनाया जाएगा। तो 1/6 का वर्ग होने का मतलब है यहाँ 1/6 का वर्ग उपस्थित होना चाहिए। तो 1/6 का वर्ग यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1/6 का वर्ग यहाँ जोड़ लेंगे और 1/6 का वर्ग घटा लेंगे। क्या फर्क पड़ता है, जितना जोड़ा है उतना ही घटा दिया। बाकी जो बचा ऋण 20/9, इसको लिख लेंगे 20/9 बराबर 0। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये किसका होल वर्ग है। यह है x ऋण 1/6 का होल वर्ग, x ऋण 1/6 का होल वर्ग ये है। और बाकी जो बचा हुआ है उसको सरल कर लेते हैं, 1/36 इसको सरल करके, और ये 20/9। इन दोनों का हम जोड़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही समान चिन्हों के साथ हैं। x ऋण 1/6 का वर्ग, ये 9 चौको 36, 4 40 और 1 41, 41/36 ऋणात्मक। कैसे, 9 चौको 36 होता है, 4 से नीचे 4 से ऊपर गुणा कर लीजिए, 20 चौको 80 हो जाएगा, 80 81 हो जाएगा, मैंने 41 लिख दिया, ये गलत हो गया।
तो ये होना चाहिए 81 ठीक है। अब इसका पक्षांतर उस तरफ कर लेते हैं, x ऋण 1/6 का वर्ग बराबर 81/36 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल का निशान इधर है, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, सॉरी वर्ग है इधर, वर्गमूल हो जाएगा। x ऋण 1/6 बराबर वर्गमूल 81/36। और एक बात जो आपको पहले भी कहा, जब भी वर्गमूल लेंगे तो दोनों चिन्ह लेने हैं। ठीक है, अब क्या मिलेगा आपको, x ऋण 1/6 बराबर धन ऋण 81 का वर्गमूल 9, 36 का हो गया 6। x का मान क्या हो जाएगा, धन ऋण 9/6, ये उधर जाएगा धन 1/6। अच्छा, इसको सरल किया जा सकता है, 3 3 9, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3/2 धन 1/6, या फिर इसका ऋण चिन्ह लेते हैं तो 3/2 धन 1/6। तो 3, अच्छा इसके लसा हो गया 6, 2 3 6, 3 3 9 और 1 10, 10/6, और यहाँ भी लसा 6, 2 3 6, 3 3 9 धन 1, 10/6 यानी कि 5/3, और 9 में 1 गया तो 8, 8/6 इसको सरल किया जा सकता है, ये हो जाएगा 4/3, 2 से भाग दे देते हैं तो आपको उत्तर मिलेगा 5/3 या फिर ऋण 4/3। तो x के आपको 2 मान मिले। ठीक है, 2 मान मिले वो तो ठीक है, लेकिन हमने ये विधि अपनाई पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में सबसे जरूरी है आपको a धन b का होल वर्ग या a ऋण b का होल वर्ग किस तरह से बनाया जाता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। क्या पद जोड़ें, क्या घटाएं, बस बिल्कुल आपको इसके विपरीत सोच रखनी है। मतलब यदि यहां पर एक कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखूंगा x का वर्ग ऋण 4x धन, अब आप सोचें यहां पे क्या होगा ताकि ये किसी चीज का होल वर्ग बन पाए। सोचें, इसमें अगर 2 आप अलग कर लेते हैं, x का वर्ग ऋण 2 गुणा 2x, सोचें यहां क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, क्या होना चाहिए यहां पर। तो आप देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, एक तो यहाँ पर ऋण का निशान है तो ये तो कंफर्म हो गया कि a ऋण b का होल वर्ग बनेगा, या यहाँ पर एक पद x होगा, दूसरा ऋण होगा, यहाँ पर क्या होगा ये सोचना है आपको। तो क्या होगा, देखिए 2 अलग कीजिए, ये x का वर्ग उपस्थित है तो x अलग कीजिए, 2 अलग कीजिए, क्या बचा 2। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो अगला पद है वो 2 है, तो ये इसका होल वर्ग बनने वाला है। बस अगर आप ये सोच पैदा कर पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 2 का वर्ग होगा, तो ये a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इस तरह से इसी पर आधारित है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। एक और उदाहरण मैं करता हूं, देखते हैं आपको कितना समझ आता है। ये एक प्रश्न ले लिया हमने फिर से, तो सबसे पहला काम वही करेंगे, क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वहां 1 होना चाहिए। तो यहां है 3, तो आप पूरी समीकरण को 3 से भाग दे दीजिए। ऐसा करने से एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाता है, क्या बना एक्स का वर्ग ऋण x/3 ऋण 4/3 बराबर 0। दूसरा काम क्या बताया था, x के साथ गुणा में 2 लेकर आए, है तो ठीक है, नहीं है तो आप 2 से गुणा 2 से भाग कर लीजिए। तो 2 से गुणा मैंने कर लिया और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो क्या बच गया, x का वर्ग ऋण 2 गुणा x गुणा जो बचा हुआ उसको लिखूं 1/6 ऋण 4/3 बराबर 0। ठीक है, अब आप इस पद को देखकर ही निर्धारित कर सकते हैं किसका होल स्क्वायर बन सकता है। एक तो ऋण है तो ये a माइनस बी वाले का किसी का होल वर्ग बनेगा, माइनस वाले का, और 1/6 दूसरा पद होगा 1/6, एक 6x है और एक 1/6 है, तो 1/6 का होल वर्ग कैसे बनेगा, यहाँ 1/6 का होल वर्ग होना जरूरी है, तो उतना ही जोड़ देंगे उतना ही घटा देंगे। 2 गुणा x गुणा 1/6 धन 1/6 का वर्ग जोड़ दीजिए, 1/6 का वर्ग घटा दीजिए। ठीक है, ऋण 4/3 पहले से है वो उसको लिखेंगे। ठीक।
ठीक है। अब देखिए ये बन गया आपका x ऋण 1/6 का होल वर्ग, ठीक है। और जो बाकी राशि बची हुई है 1/36 ऋण 4/3, ये ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको सरल कर लेंगे। x ऋण 1/6 होल वर्ग 3 को कितने से गुणा करके 36 बनेगा 12, तो 12 से ऊपर 12 से नीचे, 12 3 36, 12 चौको 48 और 1 49, ये 49/36 बनेगा ऋणात्मक। x ऋण 1/6 का होल वर्ग बराबर 49/36, x ऋण 1/6 ये वर्गमूल में चला जाएगा, 49/36, जब भी वर्गमूल लेंगे दोनों चिन्ह अवश्य लेने हैं। तो ये बन गया आपका x बराबर धन ऋण 49 का हो गया 7, 36 का हो गया 6, ये ऋण 1/6 है, उधर 1/6 जोड़ में चला जाएगा। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे 7/6 और 1, ये हो गया आपका 8/6, और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे ऋण 7 धन 1/6, तो ये हो गया 8/6 और ये हो गया 7 में से 1 घटाकर ऋणात्मक 6/6। ये सरल करके बनेगा 4/3 और ये बन जाएगा ऋणात्मक 1। तो देखें इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। तो तरीका बिल्कुल सेम है। किस तरह से करना है, x² का गुणांक 1 बनाएं, उसके बाद जो मध्य पद है, मध्य पद माने x वाला जो पद होगा वहां पर 2 को उत्पन्न कीजिए, 2 होना चाहिए, और जैसे ही 2 अलग करते हैं तो जो राशि बचेगी, जैसे 2 अलग किया, x अलग किया, और क्या बचा, जो बचेगा उसी का वर्ग आप जोड़ दीजिए, उसी का वर्ग आप घटा दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा a - b अथवा a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा, बाकी की राशि सरल कर लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं पूर्ण वर्ग वाली बनाने वाली विधि आपकी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।